नमस्कार दोस्तों, संविधान की समझ एपिसोड 23 में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने संविधान की समझ एपिसोड शुरू की है जिसमें 22 एपिसोड अभी तक में हो गए हैं और हमने फंडामेंटल राइट्स का संविधान की समझ में फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर शुरू किया है, यानी मौलिक अधिकार का चैप्टर शुरू किया है, जो संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, जिसमें से 6 मूल अधिकार हैं और 6 मूल अधिकारों को हमने शुरू किया है। जिसमें पहला मूल अधिकार हमने राइट टू इक्वलिटी लगभग ख़त्म कर दिया है। अब आगे बढ़ने की बारी है। उससे पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि 6 मूल अधिकार कौन से थे। सबसे हमने संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी आर्टिकल 32 पढ़ा था। दूसरा हमने राइट टू इक्वलिटी यानी जो समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 पढ़ा था। अब बारी है राइट टू फ्रीडम की, पर राइट टू इक्वलिटी में हमने आर्टिकल सिर्फ 14 पढ़ा है। अब 15, 16, 17, 18 पढ़ना बाकी है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आर्टिकल 23 से 24 तक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से 28 तक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स यानी सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्वतंत्रता जो आर्टिकल 29 से 30 तक है। ये बेसिकली माइनॉरिटीज़ के लिए है। तो राइट टू इक्वलिटी में हम शुरू किए हैं। राइट टू इक्वलिटी में हमने आपको 2 बातें बताई थी, यानी आर्टिकल 14 में 2 बातें बताई थी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कानून के समझ समानता और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी कानून का समान संरक्षण। ये 2 बातें हमने 2 कॉन्सेप्ट को बताया था। और आज हम आगे बढ़ रहे हैं आर्टिकल 15 सामाजिक समानता। ये सामाजिक कुरीतियों को मिटाने का यंत्र है। ये आर्टिकल 15 समाज में पनप रही भेदभाव को समाप्त करने का एक मशीन है, समझिए, एक ब्रह्मास्त्र है हमारे संविधान में। और आर्टिकल 15 का एक मूवी भी आया था, आपने यदि देखा होगा तो वहाँ सामाजिक समानता के बारे में कैसे लोग भेदभाव करते हैं नीच जातियों के साथ, लोअर जातियों के साथ, नीच तो नहीं कहना चाहिए, डिप्राइव्ड क्लास के साथ, जो तथाकथित सामाजिक उच्च वर्ग के द्वारा सदियों से जो शोषण होते आ रहा है, प्री हिस्टोरियन काल से जो शोषण होते आ रहा है। आज से लगभग 8,000 10,000 वर्ष पूर्व जब सभ्यता का विकास हुआ था, तब से लगभग सामाजिक विषमता का ये माहौल हमें देखने को मिल रहा है। आज भी ये दुनिया में है। आज भी आप देखते होंगे कई जो दलित वर्ग का समाज का जो है, उसे दूल्हा को घोड़े से उतार दिया जाता है, उसे घोड़ी पर बैठाया जाता है। आज भी ये काल देखा जा रहा है कि दलित वर्ग को जो एससी है उसे आज भी ऐसा माहौल है कि उसे कमर पर झाड़ू बांध कर जाना पड़ता है ताकि कोई उसकी जो परछाई है, उसके जो पाँव के चिन्ह हैं, उससे किसी उच्च वर्ग के व्यक्ति मारकर दूषित ना हो जाए। ये इतनी घनघोर विषमता के बीच ये सोशल इक्वलिटी आर्टिकल 15 एक होप है, एक आशा है, एक जगाने का। तो आइए जानते हैं आर्टिकल 15 में ऐसी क्या बात है जो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। इसमें पहली बात लिखी गई है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव को रोका जा रहा है। भेदभाव को रोका जाएगा किसके आधार पर? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म, रेस यानी मूल वंश, कास्ट जाति, सेक्स यानी जेंडर जो सेक्स है, और प्लेस ऑफ बर्थ यानी जन्मस्थान के आधार पर, यानी किसी भी सिटीजन, ध्यान दीजिए बात है संविधान में सिटीजन का प्रयोग किया गया है, नॉट पर्सन, यानी भारतीय नागरिक के साथ किसी भी तरह से रिलीजन यानी धार्मिक आधार पर, रेस के आधार पर और कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव पूर्णतः वर्जित है। यह दंडनीय अपराध है। और इसे भेदभाव हमें समाज के किन्हीं भी वर्गों के साथ नहीं करना चाहिए, ना ही दलित वर्गों के साथ, ना ही महिलाओं के साथ, ना ही कमज़ोर वर्ग के साथ हमें भेदभाव करना चाहिए। स्टेट कांट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट राज्य कभी भी भेदभाव नहीं करेगा। नेक्स्ट, तो किन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा, कहाँ भेदभाव नहीं करेगा, ये बात भी लिखी गई है। ये बात हमें मिलती है आर्टिकल 15 क्लोज 2 में, यानी नो सिटीजन शेल रिस्ट्रिक्टेड टू एक्सेस टू शॉप्स। किसी भी व्यक्ति को दुकान में भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी शॉप्स दुकान में जाने से नहीं, जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश,
और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई पब्लिक रेस्टोरेंट जाने से भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो पब्लिक रेस्टोरेंट है वहाँ जो जा सकता है। कोई होटल जाने से भेदभाव नहीं किया जाएगा, मतलब उसको उसका रेस देखकर, ये नहीं कि ये मूल वंश, ये इसे पूरा मानव जैसा नहीं दिखता है, या फिर ये महिला है, इस आधार पर उससे वंचित कर दिया जाए, या दलित वर्ग का है इस आधार पर होटल से वंचित कर दिया जाए, ये नहीं चलेगा। पब्लिक इंटरटेनमेंट प्लेस यानी कोई मूवी थिएटर हो या कोई और भी रंगमंच हो जहाँ पर सबको जाना चाहिए, इंटरटेन करना चाहिए, तो पब्लिक इंटरटेनमेंट प्लेस पर भी वंचित नहीं किया जाएगा। अगला है आर्टिकल 15(2) का बी में, टू यूज वेल्स, कोई सार्वजनिक कुआं जहां से पानी लिया जा सकता है उससे वंचित नहीं किया जाएगा। देखिए ब्रिटिश द्वारा कई प्रतिबंध लगाया गया था, नीच जातियों को छूने नहीं दिया जाता था। ये जो पानी का भंडार है, ये तालाब है, इससे उच्च वर्गों द्वारा निम्न वर्गों के साथ कई भेदभाव होता था। तो जब ये भारत आज़ाद हुआ तो सभी ने ये मिलकर सोचा कि ये प्रावधान किया जाए कि भेदभाव को हटाया जाए, और इसमें बाबा साहब अम्बेडकर का अतुलनीय योगदान है। टैंक्स बाथिंग प्लेस, कोई टैंक्स पर, कोई पानी का टैंक पर नहीं भेदभाव किया जाएगा। कोई बाथिंग तालाब पर नहाने से वंचित नहीं किया जा सकता है। किन आधारों पर? तो आप पहले ही बता दिए, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, और ये जो प्लेस ऑफ बर्थ, जन्मस्थान के आधार पर नहीं किया जाएगा। तो अगला है कहाँ, रोड्स पर चलने से ऐसा नहीं कह सकते हैं। पहले देखिए मैंने बताया ना कि लोगों को पहले जो चमार जात है या जो लोअर कास्ट का जात है, जो मीट मछली मांस खाने वाला जात है, मरा मांस खाने वाला जात है, मूसक जात है, उसे क्या किया जाता था कि ये जो रोड सड़क है उस पर उन्हें अपने कमर पर झाड़ू बांध कर जाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि ये जब भी वो चलते थे वो जहाँ मारते थे उसको झाड़ू से साफ किया करते थे। क्यों? ताकि कोई उच्च जात का व्यक्ति वहाँ चल के अशुद्ध ना हो जाए। तो इतनी घनघोर टाइप की विशुद्धता थी समाज में। पब्लिक रिजॉर्ट जाने से वंचित नहीं किया जाएगा। पब्लिक रिजॉर्ट सबके लिए होना चाहिए। यदि वो पे करता है, यदि वो उसके मापदंड को पूरा करता है, तो उन्हें उन जो केवल हमने बताया था वहाँ आर्टिकल 15 में केवल शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी केवल जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अन्य कोई कारण है तो हो सकता है कुछ किया जाए, उसका भी प्रावधान आगे है। तो पब्लिक रोड्स पर नहीं किया जाएगा, वो चाहे जिसमें जाए जैसे जाए, है ना। आर्टिकल 15(3) अब आ जाते हैं आर्टिकल का। देखिए आर्टिकल 15 में कुल 6 क्लोज हैं। पहले 5 था, अभी 2019 में जो 103वां संशोधन हुआ वहाँ पर 6 कर दिया गया है, 6ठा। तो वही क्लोज 2 हमने बता दिया है, और ये क्लोज 3 है। इसमें क्या लिखा हुआ है? नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन, यानी आर्टिकल 15(3) में महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य द्वारा विशेष प्रावधान किया जा सकता है। उन्हें इससे कोई भी मापदंड उससे रोकेगा नहीं कि अब कोई महिलाओं के लिए राज्य विशेष कुछ उत्थान के लिए कार्य करना चाहता है, चिल्ड्रन के लिए कुछ विशेष उत्थान कार्य करना चाहता है, तो उसे नहीं माना जाएगा कि ये भेदभाव हो रहा है। यानी कोई महिलाओं के लिए विशेष काम किया तो पुरुष आकर नहीं बोलेंगे कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। कोई बच्चों के लिए किया जा रहा है तो वयस्क आकर नहीं बोलेंगे कि हमारे साथ ये भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि माना जाता है कि वुमेन और चिल्ड्रन समाज के वंचित वर्ग हैं। तो महिलाओं का जब बात आता है तो यहाँ विशाखा गाइडलाइन, यानी विशाखा केस 1996 बहुत प्रचलित केस है। ये अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट के है। महिलाओं के विरुद्ध कार्य प्लेस पर, वर्क प्लेस पर हो रहे यौन उत्पीड़न जैसी घटनाओं को कम करने के लिए गाइडलाइन आया था। ये कहानी आप सुने होंगे विशाखा गाइडलाइन में। वहाँ कोई वर्क प्लेस पे कोई जो है महिला कार्य करती थी, उसके साथ वहाँ सेक्सुअल हरासमेंट आज भी ज़्यादातर कार्यस्थल पर ये धड़ल्ले से चल रही है। तो वहीं पर ये विशाखा गाइडलाइन दिया गया है कि किसी भी वर्क प्लेस पर यदि 20 से ज़्यादा कर्मचारी हैं तो वहाँ विशाखा गाइडलाइन के तहत वहाँ एक कमेटी बनाना बहुत ज़रूरी है। एक समिति बनेगी जहाँ एक कम से कम महिला होगी और कुछ पुरुष भी हो सकते हैं, जो किसी भी महिला के साथ शोषण होने से वहाँ पर अपनी बात रखने के लिए वो स्वतंत्र रूप से जा सकती है। और वो बात को वहाँ नहीं सुना जाएगा तो महिला कमीशन जाकर सुनेगी, कोर्ट सुनेगा, है ना। तो ये लाइन था। अगला है आर्टिकल 15(4). आर्टिकल 15(4) ये आरक्षण से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसी के आधार पर हमारे देश में आरक्षण लागू किया जाता है। इसमें क्या लिखा हुआ है बात? स्टेट कैन मेक ए स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, यानी सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े के आधार पर राज्य जो है किसके साथ, सिटीजन फॉर और SC/ST के साथ, या जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं उन आधारों पर उनके लिए विशेष प्रावधान राज्य कर सकती है। और इसके लिए ना आर्टिकल 29 रोकेगा, ना प्रोटेक्शन माइनॉरिटीज
कोई ऐसे प्रावधान इसको रोकेंगे। यानी राज्य चाहेगा तो आरक्षण भी लागू कर सकता है। आरक्षण तो एक जरिया है, एक माध्यम है। यहाँ लिखा हुआ है स्पेशल प्रोविज़न कर सकता है, यानी राज्य चाहे तो अपलिफ्टमेंट के लिए। एक देखिए आर्टिकल 15(3) में क्या था, महिलाओं और बच्चों के लिए। आर्टिकल 54 में क्या है, ST SC और OBC समुदाय के लिए, जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड हैं वैसे सिटीजन के लिए यहाँ पर आरक्षण लागू किया जाएगा। क्यों आरक्षण कितना ज़रूरी है, क्या आरक्षण अभी तक प्रासंगिक है कि नहीं है, ये बात की बात है। इसे मैं किसी अगले वीडियो में लेके आऊँगा। अभी फ़िलहाल क्या है वो बता देता हूँ। तो आगे आइए आर्टिकल 15(5) क्लॉज 5। इसमें क्या बात लिखी गई है, वहाँ तो हमने पढ़ा था कि भाई समाज में जो पिछड़े वर्ग हैं सोशली और एजुकेशनली, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर उसके साथ ये प्रावधान किया जाएगा। अब आर्टिकल 15(5) में क्या है, स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर ST SC एनी और सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन टू देयर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यानी शैक्षणिक संस्थानों पर भी आरक्षण दिया जा सकता है। किसको, ST SC को, और बैकवर्ड क्लासेस को दिया जाएगा। बैकवर्ड क्लासेस कब से आया है, मंडल कमीशन 1990। तो आप सुनते होंगे मंडल कमीशन एक जो पिछड़े वर्ग की स्थिति है उसके लिए 1986 के आसपास एक कमीशन बनाया गया था, जो ये शो करेगा कि महिला पिछड़ों की जो OBCs है उनकी क्या स्थिति है देश में। और उसके आधार पर ही 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2006 लाया गया, जिसके आधार पर OBC को भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आरक्षण दिया गया है। यानी आर्टिकल 15(5) में क्या है, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण, ये कम से कम आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो आर्टिकल देखिए 3 आधार पर मैंने आरक्षण बता दिया। आर्टिकल 15(3) में महिलाओं और चिल्ड्रन के लिए कुछ विशेष प्रावधान। आर्टिकल 15(4) में ST SC और सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो होगा उसके आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। आर्टिकल 15(5) के आधार पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, शैक्षणिक संस्थानों में, यानी जो शैक्षणिक संस्थान है वहाँ की भर्ती परीक्षाओं में आरक्षण का व्यवस्था किया जाता है। अगला है आर्टिकल 15(6), ये ताज़ा है, ये करंट का मुद्दा भी है। ये क्या है, करंट इशूज है। आप करंट इशूज क्यों है, क्योंकि 2019 में एक अमेंडमेंट एक्ट आया था, 103वां अमेंडमेंट एक्ट संविधान संशोधन अधिनियम 2019, जिसको 124 संविधान संशोधन बिल कहते हैं, यानी विधेयक कहते हैं। देखिए विधेयक और एक्ट में क्या फ़र्क है, कोई भी जब सदन में पास नहीं होता है, ड्राफ्ट बने रहता है तो उसको बिल कहते हैं। जब वो सदन से पारित हो जाता है तो उसे एक्ट कहते हैं, अधिनियम कहते हैं। ये बेसिक अंतर है। तो 103वां संविधान संशोधन के आधार पर इंट्रोड्यूसेस 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, जो तथाकथित उच्च वर्ग के जो छात्र हैं या जो लोग हैं, जो सिटीजन हैं, उनको आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर 10% आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। जो 103वां अमेंडमेंट संशोधन में पूरा क्लियर कट सब कुछ लिखा हुआ है और उसमें बताया गया है कि ये 10% रिजर्वेशन को आर्टिकल 15(6) में जोड़ा जाए, और उसको जोड़ा भी गया है। तो ये 10% आरक्षण उस टाइम लागू हुआ था। तो आर्टिकल 15 लगभग मेरे आधार पर समाप्त हो गया है। आप चाहें तो आर्टिकल 103वां संविधान संशोधन को आप डाउनलोड करिए, डिटेल में पढ़िए उसको। ये आजकल ठीक है, मुद्दा है, लेकिन उतना नहीं है, तो मैं इसको उतना नहीं जा रहा हूँ आगे। आप उसको पढ़ सकते हैं डाउनलोड मार के। तीसरा, अब आगे में हाँ ये बात आ सकता है, यदि अगले एपिसोड में यदि मैं आरक्षण को लेकर आता हूँ तो आरक्षण का मुद्दा को समझाने के लिए हो सकता है मैं 103वां का संविधान संशोधन का जिक्र कर दूँ, तो शायद अच्छा रहेगा। तो हम देखते हैं अगले बार, नहीं तो इसको आरक्षण का मुद्दा लेकर आएंगे। आज हमारा आर्टिकल 15 कंप्लीट करना था और हमने आर्टिकल 15 को कंप्लीट किया। दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इतना अच्छा सीख रहे हैं, इतना अच्छा समझ रहे हैं और संविधान पढ़ रहे हैं। संविधान देखिए, संविधान सबकी बस की बात नहीं है। मैं पहले भी कहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट ए कॉमन फॉर एवरी सिटीजन। ये बहुत पेशेंस चाहिए, सीखने के लिए बहुत ज़रूरतमंद है। और संविधान भारत की भूमि पर सबसे पवित्र ग्रंथ है और भारत की भूमि पर सबसे मजबूत यंत्र है भेदभाव मिटाने का, आपको राइट्स देने का, आपको अधिकार देने का, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व बनाए रखने का, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने का। ये फंडामेंटल राइट्स जैसे प्रावधान हमारे संविधान में दिए गए हैं, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको पढ़ना और जानना ना सिर्फ हमारा कर्तव्य होना चाहिए, बल्कि यही हमारा धर्म भी है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।